ब्राह्मणों के गांव में यादव या कर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, यह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे, कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और यह सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन